सभी को राम राम। पिछली क्लास में हमने बात की थी राजस्थान की जलवायु के बारे में और जिसमें हमने थोड़ा सा पढ़ा था ग्रीष्म ऋतु के बारे में। हमने ऋतुओं को 4 भागों में डिवाइड किया है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम और करते हैं। देखिए ग्रीष्म ऋतु जो है इसके दौरान हमने पढ़ा था कि ITCZ या शून्य वायुदाब उत्पन्न होता है और जो बाहर के पवनों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, जिससे तेज पवनें वहाँ पर आती है और वो किसका रूप लेती है, आंधियों का रूप लेती है। सबसे ज़्यादा आंधियों वाला जिला राजस्थान का कौन सा है, गंगानगर। लगभग 27 दिन। न्यूनतम आंधी वाला जिला कौन सा है, तो हमने पढ़ा था अजमेर और झालावाड़ जो है न्यूनतम आंधियों वाले जिले हैं। इसके बाद में देखिए राजस्थान में तेज जो गर्म हवाएं चलती है उसको बोलते हैं लू। क्या बोला जाता है, लू बोला जाता है। तो लू जो है ये क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन हम लिखें कि पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु के दौरान, कौन सी ऋतु के दौरान है, ग्रीष्म ऋतु के दौरान पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु के दौरान गर्म व शुष्क हवाओं को जो क्या बोला जाता है, लू बोला जाता है। दोबारा से सुने, लू क्या होती है, तो पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु के दौरान गर्म और शुष्क जो हवाएं चलती है उसको क्या बोला जाता है, लू बोला जाता है। एक शब्द आता है बगुल्या। ये क्या है, आपने देखा होगा वायु का बाउंडर सा उड़सा गर्मियों में वायु का बाउंडर सा बनता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, बगुल्या बोलते हैं। तो इसका निर्माण कैसे होता है या कौन सी पवनों के द्वारा होता है, तो बगुल्या जो होता है यह सैवनीय पवनों के कारण बनता है। सैवनीय पवनों से निर्मित वायु के बाउंडर को, सैवनीय पवनों से निर्मित वायु के बाउंडर को क्या बोलते हैं, बगुल्या बोलते हैं। सैवनीय पवनों से निर्मित वायु का जो बाउंडर होता है उसको क्या बोलते हैं, बगुल्या बोलते हैं। देखिए जैसे ये हमारा धरातल है और धरातल से सीधे ऊपर उठने वाली जो पवनें होती है, धरातल से ऊर्ध्वाधर रूप में ऊपर चलने वाली जो पवनें होती है वो पवनें कौन सी होती है, सैवनीय पवनें होती है। सैवनीय पवनें धरातल से ऊपर उठने वाली पवनें होती है और इन्हीं पवनों के कारण निर्मित वायु का जो बाउंडर है उसको अपन क्या बोलते हैं, बगुल्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप समझे बगुल्या क्या होता है, सैवनीय पवनों से निर्मित वायु का बाउंडर होता है जिसको बोलते हैं बगुल्या। और सैवनीय पवनें धरातल से सीधे ऊपर की ओर उठने वाली जो पवनें होती है कौन सी पवनें होती हैं, सैवनीय पवनें होती है। चलिए आगे हम बात करते हैं दूसरी ऋतु को लेकर। इसके बाद में हम बात करेंगे वर्षा ऋतु के बारे में। वर्षा ऋतु जो है, वर्षा ऋतु को समझने के लिए मैं भारत का जो है वो मानचित्र मैप बनाता हूँ। ठीक है, ये उत्तर पश्चिमी भारत है। वर्षा ऋतु के दौरान क्या है, वर्षा ऋतु के दौरान भारत में निम्न जो वायुदाब होता है इसको अपन बोलते हैं ITCZ क्षेत्र। भारत में उत्तर पश्चिम भारत में जो निम्न वायुदाब बनता है उसको बोलते हैं ITCZ क्षेत्र। और यह ITCZ क्षेत्र जो है यह बाहर की पवनों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। इसी समय क्या होता है, इसी समय जो भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के दक्षिण में चलने वाली पवनें होती है जिसका नाम होता है पूर्वी व्यापारिक पवनें। भूमध्य रेखा के दक्षिण में चलने वाली पवनें होती है जिनका नाम होता है पूर्वी व्यापारिक पवनें। यह है पूर्वी व्यापारिक पवनें ITCZ जो क्षेत्र है इसकी ओर क्या होती है, आकर्षित होती है और इसकी ओर आकर्षित होकर ये भूमध्य रेखा को क्या करती है, पार करती है। ये भूमध्य रेखा को पार करके एक बल होता है जिसका नाम होता है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल से यह पवनें जो है यह अपनी दिशा के दाईं ओर मुड़ जाती है, यह अपनी दिशा के दाईं ओर मुड़ जाती है। और दाईं ओर मुड़ने के बाद में देखिए ये दिशा कौन सी है, दक्षिण, और ये दिशा कौन सी है, पश्चिम। मतलब भारत के मानचित्र में ये दिशा है दक्षिण और ये दिशा कौन सी है, पश्चिम। ये पवनें दाईं ओर मुड़कर जिस मानसून का जन्म लेती है उस मानसून को क्या बोलते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। तो दोबारा से देखें, वर्षा ऋतु के दौरान जो है भूमध्य रेखा के दक्षिण में चलने वाली पूर्वी व्यापारिक पवनें ITCZ क्षेत्र या निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर आकर्षित होती हुई भूमध्य रेखा को क्या करती है, पार करती है। भूमध्य रेखा को पार करने के बाद में कोरियोलिस बल के कारण यह पवनें अपनी दिशा के दाईं ओर मुड़कर दक्षिण पश्चिमी मानसून का क्या लेती है,
जन्म लेती है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ठीक है। बात करें कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है, राजस्थान की 90% वर्षा जो है कौन सा मानसून करवाता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून ही राजस्थान की 90% वर्षा करवाता है। लेकिन बात करें दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है, यह भारत में सबसे पहले प्रवेश कहाँ पर करता है? तो मैं आपको बताऊं कि भारत के इस वाली दिशा में जो है वो द्वीप जो है जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार द्वीप। तो यही दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है यह सर्वप्रथम प्रवेश, यह सर्वप्रथम प्रवेश करता है लगभग 25 मई के समथिंग। कहाँ पर? अंडमान एंड निकोबार द्वीप में। पूछा जा सकता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले प्रवेश कहाँ पर करता है? अंडमान निकोबार द्वीप पर करता है लगभग 25 मई के समथिंग। और इसके बाद में यह मानसून जो है यह 1 जून के समथिंग जो है वो कौन से राज्य में प्रवेश करता है? केरल राज्य में, या बोल सकते हैं हम मालाबार तट के ऊपर प्रवेश करता है। राजस्थान में आते आते इस मानसून को लगभग 1 महीना लग जाता है, ठीक है। बात करें कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ से होता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो इसकी उत्पत्ति होती है मेडागास्कर द्वीप। इसकी उत्पत्ति होती है मेडागास्कर द्वीप, जो कौन से महासागर में आता है? हिंद महासागर में पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप का द्वीप है जिसका नाम है मेडागास्कर द्वीप। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर द्वीप, जो हिंद महासागर में स्थित है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति जो है वो मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर से ही होती है। इसी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से राजस्थान जो है, राजस्थान में लगभग 90% क्या होती है? वर्षा होती है। इसी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से राजस्थान में 90% वर्षा होती है। लेकिन इसका एक अपवाद भी है कि यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है यह भारत के तमिलनाडु राज्य में वर्षा नहीं कर पाता है। तो यह मानसून जो है यह तमिलनाडु जो राज्य है उसमें वर्षा नहीं करता है, उसमें वर्षा नहीं करता है। इसका रीज़न क्या है, क्या कारण है? तो इसका रीज़न है नीलगिरी की पहाड़ियाँ होना। कौन सी पहाड़ियाँ होना? नीलगिरी पर्वतमाला इसको बोलते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर जो कौन सी पर्वतमाला है? नीलगिरी पर्वतमाला है। तो नीलगिरी पर्वतमाला होने के कारण यह मानसून आगे की ओर बढ़ जाता है और तमिलनाडु राज्य में वर्षा नहीं करता है। तमिलनाडु राज्य के जिस क्षेत्रफल पर वर्षा नहीं होती है उसको बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। एक बार फिर से देखें, हम बात कर रहे हैं वर्षा ऋतु के दौरान। वर्षा ऋतु के दौरान जो है वो पश्चिमी भारत में शून्य वायुदाब उत्पन्न होता है, या निम्न वायुदाब जिसको बोलते हैं, या इसको बोलते हैं ITCZ क्षेत्र, अंत उष्ण अभिसरण क्षेत्र। इस कम वायुदाब के कारण भूमध्य रेखा के दक्षिण में चलने वाली पूर्वी व्यापारिक पवनें इस कम वायुदाब की ओर क्या होती है? आकर्षित होती है। ये भूमध्य रेखा को पार करने के बाद में कोरियोलिस बल के कारण अपनी दिशा के दाईं ओर मुड़कर कौन से मानसून का जन्म लेती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून का जन्म लेती है। दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है यह सबसे पहले कहाँ पर प्रवेश करता है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप पर प्रवेश करता है लगभग 25 मई के समथिंग। और यही मानसून 1 जून को कौन से राज्य में? केरल राज्य में, या केरल राज्य के तट लगता है मालाबार तट के ऊपर प्रवेश करता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो इसकी उत्पत्ति होती है मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर से। बात करें राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा कौन सा मानसून करवाता है? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा, या राजस्थान की लगभग 90% वर्षा जो कौन से मानसून से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। और यही दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है यह भारत के तमिलनाडु राज्य में वर्षा नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ होने के कारण यहाँ पर वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में हम देखें तो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है इसको 2 शाखाओं में हम डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं हम अरब सागरीय शाखा, एक को हम बोलते हैं अरब सागरीय शाखा, और दूसरी होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। दूसरी होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। मतलब दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है इसको हमने 2 शाखाओं में डिवाइड किया है, 2 ब्रांच में इसको डिवाइड किया है। एक है अरब सागरीय शाखा और दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा। मतलब यह है मानसून जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की
उसकी कुछ पौने जो है वो इधर से भारत में प्रवेश करती है। तो यहाँ पे जो सागर है वो कौन सा है? अरब सागर, तो इसको हम बोलते हैं अरब सागरीय शाखा। इसी मानसून की कुछ पौने जो है वो इधर से प्रवेश करती है, तो इधर कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी, तो उसको हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा का मानसून। देखिए अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों कौन से मानसून का भाग है? दक्षिण पश्चिम मानसून का ही भाग है। अरब सागरीय शाखा की बात करें हम राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान में बात करें तो अरब सागरीय जो मानसून है यह राजस्थान में प्रवेश कौन से ज़िले में करता है? तो यह राजस्थान में सबसे पहले बांसवाड़ा ज़िले में प्रवेश करता है। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर करवाता है? अरब सागरीय मानसून जो शाखा है ये सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर करवाती है? तो ये सबसे ज़्यादा वर्षा भी कौन से ज़िले में करवाती है? बांसवाड़ा ज़िले में करवाती है। अरब सागरीय शाखा जो है ये है राजस्थान में बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करती है, और सबसे ज़्यादा वर्षा जो है वो भी कहाँ पर करवाती है? बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा वर्षा करवाती है। इस अरब सागरीय शाखा से राजस्थान में वर्षा की मात्रा क्या होती है? बिल्कुल कम होती है, मतलब राज्य में वर्षा की मात्रा बिल्कुल कम होती है इससे, या हम इसको लिख सकते हैं न्यूनतम रहती है। अरब सागरीय मानसून शाखा से राजस्थान जो राज्य है यहाँ पर वर्षा क्या होती है? बिल्कुल कम होती है। क्यों होती है? तो इसके लिए भी आप थोड़ा सा समझें, जिसे ये जो हमारा राजस्थान है, और राजस्थान में इस प्रकार से जो है वो अरावली पर्वतमाला का क्या है? विस्तार है। इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला का क्या है? विस्तार है। तो अरब सागरीय जो मानसून की शाखा है, दक्षिण पश्चिम की मानसून की शाखा है अरब सागरीय शाखा, यह राजस्थान में कौन से ज़िले में प्रवेश करती है? बांसवाड़ा ज़िले से प्रवेश करती है। तो यह अरावली पर्वतमाला की क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है, और यह अरावली पर्वतमाला के समांतर क्या है? आगे की ओर बढ़ जाती है। देखिए मानसून को वर्षा करने के लिए किसी भी अवरोध की आवश्यकता होती है, उसको पहाड़ पर्वत अवरोध चाहिए, और इस मानसून की शाखा में कोई अवरोध नहीं होने के कारण यह मानसूनी पवनें सीधे आगे की ओर बढ़ जाती है और राजस्थान में बहुत ही कम वर्षा कर पाती है। इसलिए पूछा जा सकता है कि राजस्थान में अरब सागरीय मानसून जो शाखा है उससे वर्षा कम होती है या सर्वाधिक होती है? तो इससे वर्षा जो है वो राजस्थान में बिल्कुल कम होती है, न्यूनतम रहती है। कारण क्या है? तो कारण यह है कि इसकी दिशा जो है वो अरावली पर्वतमाला की दिशा के क्या है? समांतर है। मतलब इसका कारण जो हम लिख सकते हैं, इसका कारण यह है कि इसकी दिशा किसकी? अरब सागरीय मानसून की दिशा जो है यह अरावली पर्वतमाला, यह अरावली पर्वतमाला की दिशा के समांतर है, दिशा के समांतर। तो दिशा के समांतर होने के कारण यह आगे की ओर बढ़ जाता है और राजस्थान में वर्षा बिल्कुल कम कर पाता है। बात करें कि जैसलमेर में, तो अरब सागरीय मानसून की शाखा जो है यह है जैसलमेर में लगभग 15 जुलाई के समथिंग कुछ बरसातें करती है। उसके बाद में देखते हैं हम दक्षिण पश्चिम मानसून की दूसरी शाखा, जिसको हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी का मानसून। बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है यह राजस्थान में प्रवेश करता है कौन से ज़िले से? झालावाड़ ज़िले से। कौन से ज़िले से प्रवेश करता है? झालावाड़ ज़िले से। ठीक है, तो यह राजस्थान में प्रवेश करता है कौन से ज़िले से? झालावाड़ ज़िले से। और बंगाल की खाड़ी के मानसून की शाखा है यह राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा भी कौन से ज़िले में करती है? झालावाड़ ज़िले में करती है। यह सर्वाधिक वर्षा भी कौन से ज़िले में करती है? झालावाड़ ज़िले में करती है। और बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा जो है यह राजस्थान के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर क्या करती है? वर्षा करती है। मतलब यह सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वर्षा करती है। यह राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर क्या करती है? वर्षा करती है। इसलिए हम बोलते हैं कि राजस्थान का झालावाड़ जो ज़िला है यह है सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला है राजस्थान का, जहाँ पे कौन सी मानसून की शाखा प्रवेश करती है? बंगाल की खाड़ी के मानसून की शाखा जहाँ पर प्रवेश करती है। राजस्थान जो है, राजस्थान में बंगाल की खाड़ी के मानसून की शाखा को पूर्विया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पूर्विया बोला जाता है। और पूर्विया शायद इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये लगभग कौन सी दिशा से राजस्थान में प्रवेश करती है?
पूर्वी दिशा से राजस्थान में बंगाल की खाड़ी के मानसून की जो शाखा प्रवेश करती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पूर्वैया बोला जाता है। एक बार फिर देखें, हम बात कर रहे हैं वर्षा ऋतु में दक्षिण पश्चिमी मानसून की। दक्षिण पश्चिमी मानसून को हमने दो भागों में डिवाइड किया, अरब सागरीय मानसून और दूसरा है बंगाल की खाड़ी का मानसून। अरब सागरीय मानसून राजस्थान में प्रवेश करता है बांसवाड़ा जिले में, और सबसे ज़्यादा वर्षा भी कौन से जिले में करवाता है, बांसवाड़ा जिले में। यह मानसून की शाखा जो है यह राजस्थान में कम क्षेत्रफल पर वर्षा करती है, कम मात्रा में वर्षा करती है। क्यों करती है, क्योंकि इसकी दिशा जो है अरावली पर्वतमाला के समांतर होती है, यह समांतर आगे बढ़ जाती है और अवरोध नहीं होने के कारण यह वर्षा कम कर पाती है। यह जैसलमेर जिले में लगभग 15 जुलाई के समथिंग कुछ वर्षा करता है। दूसरी है मानसून की शाखा बंगाल की खाड़ी की, ठीक है। बंगाल की खाड़ी का जो मानसून की शाखा जो है ये राजस्थान में प्रवेश करती है, कौन से जिले से, झालावाड़ जिले से, और यह सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर करवाती है, झालावाड़ जिले में करवाती है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वर्षा करने वाली मानसून कौन सा है, बंगाल की खाड़ी का मानसून। ये यहाँ पर मोस्ट भी है, पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक क्षेत्रफल वर्षा करने वाले मानसून की शाखा कौन सी है, बंगाल की खाड़ी के मानसून की शाखा। और बंगाल की खाड़ी का मानसून किसका भाग है, दक्षिण पश्चिमी मानसून का ही एक भाग है, ठीक है। और राजस्थान में बंगाल की खाड़ी का मानसून जो है उसको बोलते हैं पूर्वैया, क्योंकि यह कौन सी दिशा से प्रवेश करता है, पूर्वी दिशा से प्रवेश करता है, ठीक है। तो ये आज तक आप समझे। इसके बाद में आगे हम देखते हैं कुछ फैक्ट के बारे में। आगे देखिए, लाइन टू लाइन में आपको बता रहा हूँ कुछ क्वेश्चन टाइप में। अगर बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो वो कौन सा है, झालावाड़। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, झालावाड़। बात करें राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो सभी जानते होंगे जैसलमेर। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर। इसके अलावा बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो वो है माउंट आबू। कौन सा है, माउंट आबू। और माउंट आबू जो है वो कहाँ पर पड़ता है, सिरोही। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, सिरोही। इसके अलावा राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो वो है सम जैसलमेर। कौन सा है, सम जैसलमेर जो है यह राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान का सबसे गर्म स्थान, राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे गर्म जो स्थान है वो है शुष्क। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, तो शुष्क स्थान पड़ता है फलोदी, और फलोदी है जोधपुर। तो राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान है फलोदी, जोधपुर, ठीक है। इसके बाद में आता है राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थान, राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थान, तो राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थान जो है यह है माउंट आबू, सिरोही। राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थान माउंट आबू, सिरोही। इसके बाद में है कि राजस्थान का वार्षिक तापांतर वाला जिला, राजस्थान का वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, तो राजस्थान का वार्षिक तापांतर वाला जिला है चूरू। राजस्थान का वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, चूरू। इसके बाद में आता है राजस्थान का दैनिक तापांतर वाला जिला, राजस्थान का दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, तो वो है जैसलमेर। राजस्थान का दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर। इसके बाद में है राजस्थान का वार्षिक व्यय, राजस्थान का वार्षिक व्यय दैनिक तापांतर, राजस्थान का वार्षिक व्यय दैनिक तापांतर में अंतर वाला जिला, दोनों में डिफरेंट, तो वो है डूंगरपुर। वो कौन सा है, डूंगरपुर। एक बार फिर से देखिए आप, हम कुछ शब्दावली की बात कर रहे हैं, मुख्य क्वेश्चन जो मोटे मोटे तौर पर एग्जाम में सीधे से सीधे पूछे जाते हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है, झालावाड़।
झालावाड़ ज़िले में राजस्थान की मानसून की कौन सी शाखा से बरसात होती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा से बरसात होती है। सबसे पहले प्रवेश झालावाड़ में करता है वो। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर, लगभग 5 सेंटीमीटर के समथिंग। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू सिरोही, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है माउंट आबू सिरोही में। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान तो वो है समगांव जैसलमेर, ठीक है। और अगर पूछे कि राजस्थान में बिल्कुल वनस्पति रहित गांव तो वो भी कौन सा है? समगांव, क्योंकि यहाँ पर वर्षा नहीं होती है तो वनस्पति भी कहाँ से होगी, तो ये वनस्पति रहित गांव भी है। और सबसे कम वर्षा वाला स्थान भी कौन सा है? सम जैसलमेर। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान जो बिल्कुल सूखा रहता है तो वो है फलोदी जोधपुर। राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थान, आर्द्र मतलब जहाँ की वायु में नमी ज़्यादा रहती है, तो राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थान वो कौन सा है? माउंट आबू सिरोही। राजस्थान का वार्षिक तापांतर वाला जिला चूरू। राजस्थान का दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर। और इसके बाद में दोनों में अंतर मैंने लिखा है, राजस्थान का वार्षिक व दैनिक तापांतर में अंतर वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर, ठीक है। तो ये आपने समझा होगा। इसके बाद में 2-3 लाइनें और हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। इसके बाद में देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक गर्म व ठंडा जिला, राजस्थान में सर्वाधिक गर्म व ठंडा जिला तो वो भी कौन सा है? चूरू। गर्मियों में सबसे ज़्यादा गर्म होगा और सर्दियों में सबसे ज़्यादा क्या होगा? ठंडा। तो राजस्थान में सर्वाधिक गर्म और ठंडा जिला कौन सा है? चूरू। इसके बाद में अगर बात करें कि 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कौन से ज़िले में पड़ती है? 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें राजस्थान के कौन से ज़िले में पड़ती है? तो वो है बांसवाड़ा। कौन सा? बांसवाड़ा। पूछा जा सकता है राजस्थान में सूर्य की सीधी किरणों वाला जिला बांसवाड़ा, कब? 21 जून को, ठीक है। बात करें 22 दिसंबर को सूर्य की तिरछी किरणें, 22 दिसंबर को सूर्य की तिरछी जो किरणें हैं यह राजस्थान के कौन से ज़िले में पड़ती है? तो वो है गंगानगर। कौन सा? गंगानगर, ठीक है। तो राजस्थान में सर्वाधिक गर्म और ठंडा जिला चूरू। 21 जून को राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य की सीधी किरणें जो है या सूर्य सर्वाधिक सीधा कहाँ पर चमकता है? बांसवाड़ा में। 22 दिसंबर को सूर्य की सबसे तिरछी किरणें कहाँ पर रहती है? तो कहाँ पर रहती है? गंगानगर में। यह सीधा ही पूछा जाता है सूर्य की सीधी किरणों वाला जिला बांसवाड़ा, सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणों वाला जिला कौन सा? गंगानगर। गंगानगर से जैसे जैसे पढ़ते हैं आगे इधर बढ़ते हैं तो सूर्य की किरणें क्या होती जाती है? सीधी हो जाती है। और बांसवाड़ा में बिल्कुल सीधी रहती है। सीधी क्यों रहती है बांसवाड़ा में? क्योंकि यहाँ से जो है वो कर्क रेखा होकर गुजरती है और 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट देखेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और भी कोई टॉपिक पर मतलब आपको आवश्यकता है कि इस पर जो है वो कुछ क्लास होनी चाहिए तो उसके बारे में आप बोल सकते हैं।